एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कुछ दिन से आर्टरी का ला रही थी कि मसल्स में, बोन्स में कौन-कौन सा आर्टरी सप्लाई होता है। लेकिन आज मैं कुछ हट के सोची लाने के बारे में। हम देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा होता है ना कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे नॉन मेडिकल्स हो, तो हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ की वजह से होता है। डॉक्टर बोलते हैं कि हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, अरे पता तो होना चाहिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो सबसे आर्थरोस्क्लेरोसिस, आर्थरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? हम क्या होता है ना, हमारे आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल, फैट्स वगैरह एक्युमुलेट होने लगते हैं, उसी को हम आर्थरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। अब उससे क्या-क्या रिस्क फैक्टर होते हैं जिससे हम बचाव कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले स्मोकिंग, जो स्मोकिंग करता है कि अगर आपके घर में स्मोकिंग करता है, सबसे पहले उसको स्टॉप कराइए। धीरे-धीरे स्टॉप करिए। जिनको हैबिट है तो उसको क्या कीजिए, 2 दिन, 3 दिन ऐसे गैपिंग कर कर के आप स्मोकिंग गोली करने के लिए। हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन में क्या है, उसको मैनेज करना पड़ेगा हम लोग को। डायबिटीज़ मेलाइटस, उनका डायबिटीज़ मेलाइटस को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर हाइपरलिपिडेमिया, अब मैं बोल रही कि कोलेस्ट्रॉल यहाँ बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि हाइपरलिपिडेमिया शो करेगा, यानी लिपिड का लेवल बढ़ा रहेगा। कोकेन यूज़, जो ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं वो इसमें यूज़ ना करे, वरना ये भी आर्थरोस्क्लेरोसिस का चांसेस बन सकता है। इनकेस फिब्रिनोजेन, अब भाई हमको तो पता है कि वहाँ नैरो होते जा रहा है, वहाँ ब्लड क्लॉट हो रहा है, तो फिब्रिनोजेन भी क्या होगा, बढ़ेगा। इनके सीआरपी, सीआरपी का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होता है ना, ये एलर्जी कंडीशन में देखा जाता है कि कभी बढ़ा आता है। तो इसमें भी क्या होता है, एक माइनर होता है, एक मॉडरेट होता है, और तीसरा क्या होता है, मेजर होता है। ठीक है। अब माइनर में क्या होगा, कॉमन कोल्ड होगा तो वो कितना होगा, 0.3 से लेकर 1.0 mg पर डीएल होता है। ये कॉमन कोल्ड बेसिकली देखा जाता है तो उसमें होता है। मॉडरेट में क्या होगा, ये 1.0 से लेकर 10.0 हो जाएगा। ये कभी सीवियर जा सकता है। मेजर में क्या होगा, 50.0 से अगर ये एबव चला गया तो ये हार्ट स्ट्रोक वगैरह में, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह में ये तब्दील हो सकता है, 5.0 mg पर डीएल। तो ये आपको मैं देखना पड़ेगा कि सीआरपी का लेवल कितना बढ़ा हुआ है। फिर रिड्यूस एचडीएल, हमारा हाई डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, हमारा कम है, क्या है, डिक्रीज है। और इंक्रीज हेमोसिस्टिन लेवल, अब हेमोसिस्टिन का लेवल का मतलब क्या होता है, जो हमारा आर्टरी है ये क्या होता है, हार्ट अटैक का चांस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सब की वजह से क्या होता है, ये बढ़ जाता है। और ये सब क्यों बढ़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, विटामिन बी 9 वगैरह हो गया, B12 हो गया, ये सब की कमी की वजह से होता है। कोई इन्फेक्शन की वजह से हो गया, या बोल सकते हैं कि किसी भी एज में, खास करके ये मेल में ज़्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल में कब देखा जाता है, आफ्टर मेनोपॉज में इसको देखा जाता है। ठीक है। आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और ये आपके लिए जो भी मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल, ये दोनों के लिए था। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।